हैलोजन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? हेलिक एसिड। कितने टाइप की हेलिक एसिड होती है? क्या क्या? हेलिक 1, अच्छा ठीक है। तो हेलिक 1 एसिड का दूसरा नाम क्या है? अच्छा चलो टेबल बनाओ। ओके, इससे पहले कितना मिस्टेक हुआ था तुम्हारा? यहाँ पे 2 मिस्टेक हुआ था ना? 2 में ना आया। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं इससे कितना मिस्टेक होती है। स्मृति ये टेबल बना पाएगी? नो सर। बेटा आज तो संडे, आज तो तेरे को आना था। अभी तो इतना ठंडी नहीं है। आज क्यों नहीं आई? हाँ मैं तो भूल भी गया था आज कौन सा डे है। आज तो संडे। यस संडे क्यों नहीं आई फिर? संडे एंड सर। अच्छा ठीक है, नो रीजन। सर 11 तारीख। संडे का भी तारीख से कोई मतलब है? संडे संडे होते हैं, हॉलीडे उससे भी छुट्टी रहते हैं। ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। क्या था कि हमारा जुकाम हो गया तो, और हमारा छींक होता तो एक टाइम में कम से कम सेंचुरी टाइप का होता है। अच्छा ठीक है, ओके। ऐसी सभी को बोर्ड में लिखोगे तभी प्रैक्टिस होगा, बिकॉज जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको भी 97 96% मार्क्स मिले हैं, तो वही 97 96% कोई भी हो तो बोर्ड में ही सब है। इवन उन लोग जो बोर्ड में अभी तक लिखा कोई मीठा भी नहीं। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ते हैं। और बोर्ड में लिखोगे तो मान लो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के टाइम में भी तुम्हें याद आ जाएगा, बिकॉज ये भी एक एग्जाम टाइप का ही होती है। सबके सामने बोर्ड में इसे करेक्ट लिखना, फुल कंसंट्रेशन नहीं हो तो नहीं लिख सकते। तुम पीछे के बारे में सोचो, कौन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो नहीं कर सकते। अच्छा ओके, टेबल जो बना इसमें से 2 मिस्टेक तो मिनिमम होती है ना, और होना भी चाहिए, है ना? 2 मिस्टेक मिनिमम। तो 2 मिस्टेक ढूंढ दीजिएगा। पहले आखिया 2 मिस्टेक ढूंढ दीजिए इसमें, मिनिमम 2 मिस्टेक तो होता ही है, नहीं होता लोग होता। ये तो आटा वाला हो गया ना सर, ये आटा वाला हो गया। फ्लू वाला होती है ना। हाँ तो चेंज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक बोलिए।
नेक्स्ट मिस्टेक बोलिए बेटे। अच्छा ओके, हाँ तुम बताओ। नहीं मनीष, सब ठीक है? लॉक तो ठीक है, सही लग रहा है, सही है। तो इसका दो दो ठीक है, ओके गुड। अच्छा ये बताइए इसके बाद बैठो, ये जो होता है ना हेलिक होती हैं, और कोई कैसे बैठो हेलेट भी कहते हैं। हेलेट क्या होता है? जिसे हेलिक है तो कोई जगह बोलते हैं हेलेट, हेलाइट, इसे सब बोलते हो क्या है? उसको लिख के दिखाए, किसको हेलेट कहते हैं, लिख के दिखाए। एक्स एक्स डेक्स क्या क्या होता है, उसमें भी चार होगी। अच्छा इस टाइप का जो है उसको क्या कहते हैं फर्स्ट वाले को? हाँ, क्या कहते हैं फर्स्ट वाले को? सेकंड वाले था, फिफ्थ वाले, सेवेंथ वाले, सबके एग्जाम्पल भी तो पूछा जा सकता है ना। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या उसका नाम होते हैं? ओके इसमें स्पेशलिस्ट कौन है, तुम लिखोगे? अच्छा लिखिए, आ जाइए। अच्छा उसे पर मार्क कर दीजिए। अच्छा जो जिस मतलब फर्स्ट क्वेश्चन सबका सही जा रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। हाइपोहेलाइट, ओके बट हाइपोहेलस हाइपोहेलाइट, हेलाइट क्या लिख रहे हो बेटा? क्या लिख रहे हो? डॉक्टर जैसे लिख दे रहे हो भाई। फिर बता भी देना क्या लिखा, ठीक है? स्पेलिंग अच्छा ठीक है सही। अच्छा इसका मतलब इसका हैंडराइटिंग अच्छे है, लिखता नहीं है। अच्छा क्लोरीन में सभी आ जाएगा, सही बात है। हाइपोहेलाइट सही लिखा। नेक्स्ट वाला हेलाइट, उसके बाद हेलिक, हेलिट जो ऑलवेज जो होते हो है ना, और हेलेट वही लेट वाले जो होते हैं, जो लेट होते हैं, ऑलवेज लेट होता है ना, वही लेट वाला ही। तो हालाइट है ना, उसके बाद हालेट, बोला हाँ लेट हो गया। और पार हेलेट, पार हेलेट मतलब ज्यादा लेट हो गया। अच्छा हालेट, उसके बाद हालाइट, हाइपोहेलाइट, ओके। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे इस टाइप का कोई एग्जांपल पूछते हैं ना, गिव वन एग्जांपल ऑफ दैट इज हेलाइट, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज इसकी जो देखो हाइपोहेलस से हाइपोहेलाइट ठीक है चलेगा, हेलस से हेलाइट, हेलिक से हेलेट, पार हेलिक वाला तो याद रहेगा पार हेलेट, मतलब इस तरीके से हो गया ना। ओके बैठे, इसके बाद तुम स्ट्रक्चर बना दीजिए, जो क्लोरीन का जो एसिड्स होती है ना सबके स्ट्रक्चर बना दीजिए, सब कर दीजिए बस। तो देव का कितना मिस्टेक हुआ, तीन, दो मिस्टेक हुआ, अच्छा ठीक है। अच्छा तेरा एक मिस्टेक हुआ, उसके बाद इसके अच्छा good।
3 ठीक है, करेक्ट है कि नहीं? चलो इसका कोई मिस्टेक नहीं हो। हाँ ठीक से बना, सेफ से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद जो बट इसके बाद एक चीज और पूछना है। तुम आ गए थे, तुम आ गए, तुम बोलते नोटिस 2-3 छूट गए। अच्छा चलिए उसको साफ कर दीजिए, फिर लिखोगे। एक्वारिजिया जो होते हैं, एक्वारिजिया में 3 पार्ट्स ऑफ ACl लेते हैं एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 लेते हैं। जो मतलब नोबेल मेटल्स जो होते हैं उसको डिसॉल्व कर देते हैं गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो गोल्ड को मतलब डिसॉल्व कर दिया तो रिएक्शन क्या होगा, प्लैटिनम को डिसॉल्व कर दिया तो क्या रिएक्शन होगा, लिखिए। जिसके लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 3 होती है। कौन सा था इसके बाद क्या? अच्छा ये वाला रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं आपको, ठीक है लिखिए। जो ClF कैसे बनेगा, ClF3 कैसे बनेगा, है ना। इंटर हैलोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन याद है, ओके लिखिए। हाँ ये बात भी सही है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा मान लो तो क्वेश्चन नहीं आता, उसकी जगह पे तुम जो तुमको अच्छे से याद है उसको भी 100% करेक्ट लिख दे, तब भी हो जाते हैं। तो एक्वारिजिया वाला रिएक्शन याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैथ के जब क्वेश्चंस देंगे ना, एक क्वेश्चन 5 मिनट में ही करना है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। देखो काफ़ी सारे मिस्टेक्स है बेटा। फर्स्ट रिएक्शन में मिस्टेक है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है। क्या हो रहा है देखोगे, जब इस जगह पे लिखते हो ना रिएक्टेंट में, हम लोग पहले तो जो मान लो हम लोग के नेचर में प्रेजेंट है उसको लेते हैं ना। आयोडीन एटम तो प्रेजेंट नहीं होता है ना, I2 प्रेजेंट होता है। तो जो तुमने आयोडीन लिखे हो एटम, दैट विल बी मॉलिक्यूल। जैसा Cl2 है तो 2I की जगह पे आप राइट I2 फर्स्ट वाला रिएक्शन। नो 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 नो, लेफ्ट हैंड साइड याद आ रही ना, 2 को तो हटाओ, हाँ यस। तो ब्रोमीन में भी फ्लोरीन में भी इस तरीके से मिस्टेक्स हो रहे हैं, सब 2-2 वाले होते हैं। नो नो नो, जितने भी मतलब हैलोजेंस होते हैं
वो क्या होता है, डायटोमिक होती है ना, तो Br2 लिखिए, F2 लिखिए, Br2 F2, हाँ ओके। अभी सारे करेक्शन करना पड़ेगा। तो 6 हो जाएगा ना, 10 है ना, कि किस तरीका से हो रहा है 10, यहाँ पे 3F2 मतलब 6 हो गया ना, और यहाँ पे 10 हो गया, तो 5F2 होना चाहिए ना, 3F2 क्यों कर रहे हो? एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लो, इधर आओ, देखो क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, बहुत मिस्टेक हो रहा है। प्रैक्टिस कर लिया सब ये रिएक्शन है, और भी किसी को लिखने देंगे बिकॉज मिस्टेक हो रहा है। तो वहां पे ए पर Cl तो नहीं होगा ना, F2Cl2 होगा ना बेटा, Cl2 भी करो, फिर बैलेंस भी करो, होगी कैसे? Cl कितना है यहाँ पे, 4 है, यहाँ पे Cl 6 है, नहीं वो तो ठीक है, नीचे है उसके बाद। तो यहाँ पे 2Cl2 करोगे तभी तो, मतलब 4 है ना वहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे तो 6 हो गया, 2 करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। अच्छा Cl, अच्छा ये वाला गलत लिख दिया, ClF3 होगा ना, Cl2F की जगह ClF3 होगा ना, नो नो ClF3, F में 3, हाँ उसे करो। अच्छा आ जाओ, अभी इस रिएक्शन को अच्छा तरीके से लिख देना है, ओके। आकाश लिखिए, इसी रिएक्शन को रिपीट कर दीजिए, और तुम्हें कोई प्रैक्टिस करो, है? मार्कर दूसरा ले, वो वाला मार्कर ले। वो मार्कर भी अच्छा नहीं लिख रहा, इसको लिख इसे।
I2 plus F2 2HF, that is this one. एक कुछ छूट गया because तुम्हारा another compound BrF5 वाला लिखा, ICl3 वाला लिख दिया, मतलब तुमने फ्लोरीन वाला लिखा, क्लोरीन वाला भी है, ठीक है, इसको तो लिख ही दिए, हाँ ठीक है। ठीक है, बैठिए, सही है ना सर? ओके, अच्छा अच्छा, एक्सेस का स्पेलिंग क्या है? EXE XE हट गया, कार्बोनिक हट गया, कार्बन लिख दो C, EXE, हाँ कार्बन हट गया, हाँ इक्विमोलर इक्वल वॉल्यूम, मतलब मोल के हिसाब से लिया कि वॉल्यूम के हिसाब से लिया, जिस इक्वल वॉल्यूम और बाद में इक्विमोलर होगा ना, जैसे देता I2 प्लस Cl2 में इक्विमोलर है और Cl2 प्लस F2 में इक्विवॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम। हो गया ना अभी? एक्सेस वाले में सी पुट कर दिया, ओके कंप्लीट हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट जो है लास्ट वाला पार्ट में मनीष आया था, IF7 का स्ट्रक्चर क्या होता है? IF7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, नाम लिखना है। IF7 क्या बुक में दिया है, नहीं दिया है? एक नहीं, मोनिस का बुक में दिया नहीं हो सकता, इसे भी हो सकता है। क्या IF7 5+2, 5 में कौन सा गण होता है? 5+2 कौन सा गण होता है 5 में? पेंटागन। आगे बोलो, ऊपर नीचे फिर दो, पेंटागोनल, 2 में ऊपर नीचे है ना, तो क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, बोल क्यों नहीं पढ़े? अच्छा एक्जी एक्स, अच्छा लिखिए लिखिए पहले लिखिए, X5 का क्या स्ट्रक्चर होता है? X5 में पिरामिडल है, और X3 में कौन सा? क्या होगा बेटा? बेंट टी सेट, बेंट टी सेट। अच्छा ये वाला रिएक्शन लिखिए, X डैश प्लस वाटर क्या बनेगा? X डैश प्लस वाटर, नाइन्थ क्लास में क्या सीखा था? कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव वाला लेफ्ट में आता है, राइट में आता है? तो तुम्हारा तो राइट में चला गया।
एच ओ के साथ कौन सा वाला आएगा, एक्स आएगा, और एच एक्स मतलब एच के साथ एक्स डैश आएगा। तो दोनों इक्वल तो यहाँ पे अगर सीरियल में होगा या सही है। अलग अच्छा, जो भी हम लोग का देखा जाता है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक क्यों होती है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मोस्टली वोलेटाइल सॉलिड्स होती है और लिक्विड्स होते हैं। सीएलएफ किस टाइप का होता है, वो गैस होती है कलरलेस। गैस होता है सीएलएफ। ओके, अच्छा राहुल अगर फाइनल लिख दो। हाँ, how ClF3 used in enrichment of uranium 235, यूरेनियम 235 में 35 का एनरिचमेंट के लिए ClF3 यूज करते हैं, किस तरीके से, रिएक्शन को लिए। स्टेट लिख दीजिए। दोनों गैस होकर चला जाएगा, ठीक है। UF6 है ना, उसका ClF आएगा, क्लोरीन 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 में ClF आएगा। बैलेंस कीजिए। ओके ठीक है, हो गया ना। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ऑर्गेनिक में भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मालूम है ना, एक बार क्वेश्चन दिया था ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट। क्लोरीन के साथ NaOH का रिएक्शन लिखिए, लिखिए जल्दी, भूल जाते हो बेटा। कोल्ड डाइल्यूट वाले में होगा शायद, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड वाले। हाँ ठीक है लिख दो। NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्लोरीन का 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का कितने है, -1, और वहाँ पे क्लोरीन का प्लस कितना है, NaOCl ना कितना, +3, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और दूसरा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड वाला लिख दीजिए। ठीक है, ओके आ जाइए बेटा, हो गया।